आज की वीडियो में हम sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे और जिसमें एल्काइंस के स्ट्रक्चर और शेप को ड्रा करेंगे। इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है इसमें एक ऑर्बिटल s का होता है और एक ऑर्बिटल p का होता है। कहने का मतलब टोटल इसमें दो ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि 50% sp जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें 50% करेक्टर s ऑर्बिटल का होता है और 50% करेक्टर p ऑर्बिटल का होता है। इस वीडियो में हमने एल्काइंस की शेप भी ड्रॉ करनी है, यानी कि उसकी ज्योमेट्री। तो एल्काइंस होता क्या है? एल्काइंस एक हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के एटम का कॉम्बिनेशन होता है। उस कंपाउंड में हाइड्रोजन के एटम और कार्बन के एटम होते हैं। कार्बन की बात करें, जो कि एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,4। अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके 1s ऑर्बिटल में होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2s ऑर्बिटल में होते हैं। ये दोनों पेड इलेक्ट्रॉन है, और जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वह उसके 2p ऑर्बिटल में। फर्स्ट ऑर्बिटल, ये इसका सेकंड ऑर्बिटल। अगर इनको नेमिंग दें तो इसे हम x ऑर्बिटल, y ऑर्बिटल और z ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि 1s ऑर्बिटल में तो पेड इलेक्ट्रॉन है, ये तो कम्प्लीटली फील्ड है। लेकिन ये जो ऑर्बिटल था जिसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, वह शिफ्ट होकर इस जो ब्लैंक ऑर्बिटल था उसमें आ गया, खाली ऑर्बिटल में, एम्प्टी ऑर्बिटल में। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका 2p के x ऑर्बिटल में, y ऑर्बिटल में और z ऑर्बिटल में। बात हम कर रहे हैं sp ऑर्बिटल की, जिसमें एक ऑर्बिटल s का होगा और एक ऑर्बिटल p का होगा। जो sp हाइब्रिडाइजेशन है उसमें s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल कह लो, इन दोनों का मिक्सचर होता है। ये दोनों कंबाइंड होकर sp हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं और इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। और जो py ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल है वह अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, जो कि sp ऑर्बिटल में शामिल नहीं है। इनके बीच में भी एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह से अब हमारे पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp ऑर्बिटल और sp ऑर्बिटल, और दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, जिसमें एक py उसे कह सकते हैं, दूसरे को pz। अब हमने एल्काइंस की बात करना है। तो एल्काइंस जो कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसमें हम इथाइन की बात करते हैं। सबसे पहले हम कार्बन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कैसी शेप होगी उसकी sp हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो यह कार्बन के sp हाइब्रिडाइजेशन के ऑर्बिटल की शेप है। इसमें ये दो जो ऑर्बिटल है ये sp ऑर्बिटल है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और जो ये लॉन्ग ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है, ये दो जो ब्रांचेस, यह है एक 2py और एक है 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, जैसा कि हमने यहाँ पर इसे शो किया है। अगर इसके बॉन्ड एंगल की बात करें तो आपने याद रखना है 180 डिग्री होता है, और इसकी जो शेप होती है वह लीनियर होती है। नेक्स्ट अब हम एल्काइंस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जिसमें हम इथाइन, जिसमें 2 कार्बन के एटम होते हैं। तो यह दूसरा कार्बन का एटम का स्ट्रक्चर है, शेप है, जिसमें ये sp ऑर्बिटल, ये भी sp ऑर्बिटल, और ये जो लॉन्ग ऑर्बिटल है जो 2 पंखुड़ियों वाला, 2 लोब्स वाला दिखाई दे रहा है, यह आपका pz और py है, कुछ इस तरह से। इसमें जो कार्बन एटम और दूसरे कार्बन एटम ने एक बॉन्ड तो बनाया है, जो कि sp और sp ऑर्बिटल में जो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन था उन्हें शेयर कर और नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे अनपेड जो इलेक्ट्रॉन हो गए अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के, जैसे यहाँ से कुछ यहाँ तक और इनका इनके साथ, और सेकंड ये वाली ऑर्बिटल, यानी कि py और pz इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वह पाई बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। और जो यह sp और sp ऑर्बिटल बचे जिनमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, क्योंकि sp ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के एटम में भी एक इलेक्ट्रॉन होता, तो वहाँ पर शेयरिंग करेंगे। इसी तरह से ये वाला sp ऑर्बिटल अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एटम के साथ शेयर करेगा।
तो यह एल्काइंस इथाइन की sp हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्रिकल शेप्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।